आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। लेकिन चुनाव से पहले लालू यादव का कुनबा खुद महाभारत मोड में नजर आ रहा है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का तेजस्वी और आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल को अनफॉलो करने की घटना चर्चा का विषय बनी। इसके बाद बहन के आत्मसम्मान को लेकर तेज प्रताप यादव की सुदर्शन चक्र वाली वार्निंग भी आ चुकी है। इन सब पर तेजस्वी यादव की रहस्यमयी खामोशी विरोधियों को एक बड़ा हथियार दे रही है। सवाल यह है कि क्या राज्यारोहण की उम्मीद कर रहे तेजस्वी पहले एनडीए से लड़े या फिर परिवार के सदस्य? क्या लालू परिवार की कलह आरजेडी और महागठबंधन की चुनावी नैया को डुबोने वाली, या फिर बिहार की सियासत में इस फैमिली फाइट से वोटों का नया फॉर्मूला तैयार होगा? सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रोहिणी आचार्य जी बिल्कुल सही पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। जो चीज झेली है वो चीज हम झेल करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो जो अपमान करेगा हमारी बहन को अपना तो तेज प्रताप का सुदर्शन चक्र चलेगा ना उस पर। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर में उथल पुथल मच गई। एक तरह से सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कभी जनता को मुद्दों पर लड़ाई का भरोसा दिलाने वाला कुनबा अब खुद खींचतान से सुर्खियों में है। लालू के घर के अंदरूनी झगड़े अब खुले मंच पर आने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि तेज प्रताप यादव के बाद लालू की बेटियां रोहिणी आचार्य और मीसा भारती बगावत के मूड में हैं। बिहार की सियासत में कयासों का यह बाजार लालू को किडनी की सीट पर संजय यादव के बैठे होने पर सवाल उठाने वाली रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव और आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट को अनफॉलो कर दिया है, जिसे तेजस्वी के खिलाफ रोहिणी का बागी तेवर माना जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की फैमिली फाइट के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि संजय यादव न सिर्फ तेजस्वी की पॉलिटिक्स को दिशा दे रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे लालू परिवार में दरार डालने वाले किरदार की तरह भी सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया और साफ कहा है कि उन्हें न तो पद की लालसा है और न राजनीति की भूख। उनके लिए सिर्फ आत्मसम्मान ही सबसे ऊपर है। वही मीसा भारती ने भी पार्टी के अंदर इसको लेकर विरोध किया है। कुछ महीने पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर दोनों से निकाल दिया गया था। अब पार्टी और परिवार में नाराज चल रही रोहिणी ने जब बागी तेवर अख्तियार कर लिया है, तो उनके भाई और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। बिना नाम लिए उन्होंने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए। तो जयचंद लोग देता है ना, वही जयचंदवा जो बैठा था कुर्सिया पे आगे रथ में, वही ये सब करता है तमाशा। नाम नहीं लेते हैं आप, लेकिन उसका नाम काहे के लिए लेना है हमको? हम नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। उसका नाम नहीं लेना चाहिए। क्या नाम लेना है उसका? लेकिन जो बात आप कहते रहे जयचंद नाम लेकर, आप कई बार इन चीजों को सामने आपने रखा है। अरे जयचंद हम बोल दिए तो सबको पता चल गया कि जयचंद को ना, गूगल में टाइप करेगा तो उसी का फोटो दिखाएगा, जयचंद ही है। रोहिणी आचार्य जी बिल्कुल सही पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। जो चीज झेली है वो चीज हम झेल करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमने पहले लोगों को आगाह भी किया था कि जयचंद जो है नुकसान करेगा, नुकसान किया, जिसका कारण है कि हमारी बहन ने पोस्ट किया। कहीं से वो गलत नहीं है, वो एकदम बिल्कुल सही काम किए हैं। सियासी गलियारों में रोहिणी के तेजस्वी और आरजेडी को अनफॉलो करने का कारण तेजस्वी के करीबी संजय यादव के साथ मतभेद को बताया जा रहा है। शुक्रवार को रोहिणी ने 2 पोस्ट करते हुए लिखा था कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी आचार्य के आत्मसम्मान वाले पोस्ट के बाद सियासी माहौल तो गरमाया ही। तेज प्रताप ने बहन के आत्मसम्मान की ठेस पहुंचाने वालों को सुदर्शन चक्र की चेतावनी दे डाली। साथ ही इस मुद्दे पर तेजस्वी की चुप्पी को लेकर भी तीखे तंज कस दिए। बदनाम करने से बदनाम नहीं हो जाता है आदमी, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आता है लोगों का। वो अपमानित हुई हैं, आपको लगता है तब इस तरह से वो तो जो अपमान करेगा हमारी बहन को अपना तो
तेज प्रताप का सुदर्शन चक्र चलेगा ना उस पर। भाई खड़ा रहेगा बहन के लिए। भाई बहन का प्रेम क्या हो गया? भाई बहन का प्रेम अलग जगह, पार्टी पॉलिटिक्स का लाइन अलग जगह। लेकिन और एक छोटा भाई है, वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं इस पे। अब नहीं कर रहे हैं तो वो अलग की बात हो सकता है। हो सकता है जयचंद उनको सिखाए होंगे कि ऐसे नहीं बोलना है, आपको ऐसे बोलिएगा तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमको अपना सूझबूझ से, हम छोटे भाई हैं, हमारी बड़ी बहन है, हमको जो हमारे दिमाग में आया कि हमको भाई खुल के इनका साथ देना चाहिए, हम खुल के साथ दे रहे हैं इनका। लालू परिवार का वो सियासी महल जो कभी बिहार की पॉलिटिक्स का कंट्रोल रूम था, आज की तारीख में फैमिली कोर्ट बनता नजर आ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि केंद्र की मोदी सरकार से लेकर बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे तेजस्वी इस पूरे बवाल पर चुप हैं। बहन की तीखी पोस्ट पर उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फैमिली फाइट पर तेजस्वी यादव चुप है, ना कोई ट्वीट, ना कोई बयान। उनके खेमे के नेता भी चुप्पी अख्तियार किए हुए हैं। तेजस्वी और उनके खेमे के नेताओं से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर बोलने से मना कर दिया गया। चुप्पी ऐसी कि लगता है कि सब इग्नोर बटन दबा चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये स्ट्रैटेजिक साइलेंस है या पारिवारिक दबाव में तेजस्वी का मौन व्रत। मामला चाहे जो हो, तेजस्वी और उनके समर्थक नेताओं की चुप्पी विरोधियों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है। वैसे तो लालू परिवार में संजय यादव का विरोध पुराना है, लेकिन रोहिणी के इस बेबाक और बागी अंदाज ने लालू फैमिली के अंदर की गुटबाजी को सार्वजनिक कर दिया है और अब राजनीतिक गलियारों में इस पर गुणागणित चल रहा है कि तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद रोहिणी के पीछे ऐसा कौन आदमी है जिसके भरोसे वो खुलकर संजय यादव के खिलाफ आ गई। रोहिणी के पीछे लालू परिवार से कौन कौन खड़ा है कि वो तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद साथी और नेता संजय यादव की घेराबंदी कर रही हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट देने और दिलाने के बाद तेजस्वी और संजय के बाहर हो नहीं पा रही है। लालू परिवार के कुछ सदस्यों में इसी बात को लेकर बेचैनी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भाई बहन की नाराजगी है या आरजेडी के अंदर कुर्सी की लड़ाई का नया चैप्टर। इस सवाल का जवाब आरजेडी की तरफ से तो नहीं मिला, लेकिन भाई बहन की इस लड़ाई में कांग्रेस के नेता तेजस्वी के बचाव में जरूर आए। दुनिया का कोई भी ऐसा फैमिली बताइए जिसमें रूसाफूली नहीं हो, भोजपुरिया में हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा कभी कभी मन मुटाव नहीं हो, ये होते रहता है ना, फैमिली का एक भाग है। मुझे लग रहा है कि ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा बिहार में इलेक्शन लड़ना है, बिहारियों को जो 3 से 4 करोड़ जो लोग पलायन कर गए उनको लाना है बिहार में, उनको न्याय दिलाना, ये सब मेन मुद्दा है। एक तरफ रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पर बमबारी, दूसरी तरफ तेज प्रताप का सुदर्शन चक्र की वार्निंग वाला बयान, और बीच में तेजस्वी यादव की ऐसी चुप्पी कि लगता है कि वो साइलेंट मोड में है। कुछ लोग तो तेजस्वी के इस चुप्पी को घर के तूफानी बवाल का साइलेंट ट्रीटमेंट बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर चुप नहीं है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने लालू फैमिली की इंटरनल फाइट को मुद्दा बना लिया है। कह रहे हैं कि जो नेता अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है वो बिहार क्या संभालेगा। बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिणी और तेज प्रताप के बागी तेवर के पीछे लालू की स्क्रिप्ट होने का इशारा किया। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस बवाल पर लालू की खामोशी पर सवालिया निशान लगा दिए। ये रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप बिना लालू जी के इशारे का अब संभल जाए। वो तो कह रहा है, जो शब्द का प्रयोग किया है वो तो बड़ा खतरनाक शब्द का प्रयोग किया जो मैं कह नहीं सकता। इसलिए तेजस्वी यादव दूसरे के अपना घर पहले बचा ले। तो लालू जी, आप ही उस परिवार के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपकी बेटी अपने भाई के लिए चिंता कर रही है, उसने किडनी दान किया है और आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए पर्दे से बाहर, नजरबंदी से बाहर आइए। ट्वीट का तो बहुत खेल खेल रहे हैं, लेकिन घर में जो हो रहा है आपका फेसबुक पोस्ट, ट्वीट और रीट्वीट, तो ऐसे मामलों पर रीपोस्ट, ऐसे मामलों पर हमारी उम्मीद है कि लालू जी, जब आप अपने बेटे के लिए गठबंधन का नेता बनाने के लिए आप
किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी आप रोहतास जा सकते हैं, तो आपकी जुबान खामोश क्यों है? इस बेटी ने किडनी दे दिया, क्या उसको भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? तेजस्वी पर विरोधियों के हमले के बीच सोशल मीडिया से लेकर हर जगह फिलहाल यही चर्चा की जा रही है कि क्या बिहारवासी सियासी परिवर्तन नहीं, लालू फैमिली की पारिवारिक टेंशन देखेंगे। चुनावी घंटी बजने से पहले ही अपने घर में बगावत का बिगुल बजने के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार की ये कलह क्या आरजेडी की राजनीति को झटका देगी? अगर यदि उस पर बैठ गए तो उसका मतलब यह कतई नहीं समझना चाहिए कि परिवार में विवाद है, कलह है और उसका फायदा जो है सो आपको दूसरे दल को जो सामने जो जिसकी पार्टी एनडीए को मिलेगा या किसी अन्य को मिलेगा, यह कतई नहीं। क्योंकि देखिए सब कुछ अंदर खाने में सब ठीक है और सबका मिशन एक ही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर देखना। यही मिशन से आपको आरजेडी चल भी रही है, हमको तो नहीं दिखाई पड़ रही है। अब भले इसको जो लोग डिकोड करें या बिटवीन द लाइन समझें, लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं तेजस्वी यादव के वह संजय यादव बहुत ही मजबूत सिपाही हैं और वो उनका एकमात्र मिशन है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाना। इस बात बिहार में सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजा रहे तेजस्वी पहले से ही विरोधियों के निशाने पर हैं, लेकिन इसी बीच तेज प्रताप यादव भी छोटे भाई तेजस्वी को आईना दिखाने में जुट गए। सीएम के लिए तेजस्वी की दावेदारी पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इधर तेजस्वी कह रहे हैं कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है।